नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल, राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग काफ़ी कॉमन परेशानी है और काफ़ी ज़रूरी है हमें डीवॉर्मिंग। अगर आप देखते हैं आपके बच्चे को खून की कमी है, भूख नहीं लगने की कमी है, वो खा पी अच्छा रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अगर आप अपने बच्चों के अंदर ये सिम्पटम्स देखते हैं, उसके पेट में दर्द बना हुआ है या फिर उसको बार-बार उल्टी जैसी फ़ील होती रहती है या उसको कोई भी इन्फेक्शन है, वो जल्दी-जल्दी लग रहा है, तो उसके अंदर आप डीवॉर्मिंग के बारे में ज़रूर सोचें। डीवॉर्मिंग से क्या फ़ायदे हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर बेकार कर रहे होते हैं। अगर हम डीवॉर्मिंग करते हैं तो उसके ज़रिए वो पैरासाइट्स निकल जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है, जिसकी बाकी ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन बार-बार रिकरेंट हो रहा है, तो अगर आप डीवॉर्मिंग करेंगे तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। डीवॉर्मिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। बच्चों में हम देखते हैं भूख नहीं लगती है, उनके एनस वाले एरिया में खुजली रहती है, रेडनेस सी बनी रहती है या पेट में हमेशा डिस्कम्फर्ट बताते रहते रहते हैं, दर्द रहता है उनको या फिर बार-बार उनको ऐसा लगता है जी मिचला रहा है, भूख नहीं लग रही है या फिर अचानक से भूख का बढ़ जाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं डीवॉर्मिंग के साइन्स हैं कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, आपका बच्चा पनप नहीं रहा है, उसको खून की कमी हो रही है या जितना भी खा रहा है उतना उसके शरीर को लग नहीं रहा है, तो आप डीवॉर्मिंग के बारे में ज़रूर सोचें। डीवॉर्मिंग का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि डीवॉर्मिंग करने से हमारे को कहीं लूज़ मोशन ना हो जाए, कहीं हमारे को पेट खराब ना हो जाए और ज़्यादा। तो देखिए, अगर डीवॉर्मिंग करने के बाद आपको 1-2 लूज़ मोशन या 2-3 लूज़ मोशन आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डीवॉर्मिंग करने के बाद आपको लूज़ मोशन काफ़ी आ रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, अगर 8-10 लूज़ मोशन जल्दी-जल्दी हो जाए, तब आपको एक डॉक्टर को सजेस्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो डीवॉर्मिंग के बाद ऐसा नहीं होता है कि दिक्कत हो। बाकी जो लोग बाहर खाना खाते हैं, हर समय बाहर रहते हैं या कहीं-कहीं पानी पीने में आता है उनके नलों का या फिर टैप वाटर ज़्यादा पीने में आता है, तो उनको भी ज़रूरत रहती है डीवॉर्मिंग करने की, बड़े लोगों में। डीवॉर्मिंग से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, डीवॉर्मिंग आपको हेल्दी रखेगी, डीवॉर्मिंग से आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका लेथार्जिकनेस कम हो जाएगी, आप मेंटली भी अच्छा फ़ील करेंगे। जो इरिटेबिलिटी होती है कभी-कभी डीवॉर्मिंग की वजह से आती है, हम डीवॉर्मिंग नहीं करते और चिड़चिड़ापन हमारे बॉडी में रहता है, तो डीवॉर्मिंग हमारी काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी चीज़ों में हमें हेल्प करती है और अगर किसी ने लंबे समय से डीवॉर्मिंग नहीं करी है तो मेडिकेशन लेने से पहले कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले डीवॉर्मिंग कर लें। पर डीवॉर्मिंग कौन नहीं कर सकता? प्रेग्नेंट लेडीज़ डीवॉर्मिंग ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर उनको डीवॉर्मिंग करनी है तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर करें, यानी कि 3 महीने बाद। वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से। अगर उन्हें लगे डॉक्टर को तो वो डीवॉर्मिंग कराएँगे, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बड़े लोगों में हम जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर हर 6 महीने में अगर हम डीवॉर्मिंग करते रहें, स्कूल में तो हेल्थ प्रोग्राम्स आजकल चलते हैं, जो कि हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग कराते हैं। बाकी आप अपने लाइफ़स्टाइल में भी हर 6 महीने में अगर डीवॉर्मिंग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी और आपको हेल्दी फ़ील कराएगी। एरिया अगर किसी को पित्ती उछलती है, तो उसके अंदर भी डीवॉर्मिंग बहुत अच्छा काम करती है। उसकी वजह से भी पित्ती उछलती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर सिम्पटम्स आने लगते हैं। इचिंग में बहुत अच्छा काम करती है, अगर किसी को इचिंग ज़्यादा रहती है तो वो अगर डीवॉर्मिंग करे, डीवॉर्मिंग से नुकसान नहीं है। अगर वो डीवॉर्मिंग करेगा तो उसको हेल्प मिलेगी। होम्योपैथिकली हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है सिना, जो कि हम बच्चों में डीवॉर्मिंग के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से लें, उनको सिम्पटम्स लगे तो लें और अगर डीवॉर्मिंग करने के बाद भी आपके सिम्पटम्स 1-2 हफ्ते में ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ऐसा नहीं है कि डीवॉर्मिंग करने के बाद हम अपनी डिज़ीज़ से छुटकारा पा जाएँगे। डीवॉर्मिंग एक मेथड है जिसकी वजह से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो आपकी बॉडी में चीज़ें हो रही हैं, आप उन चीज़ों से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, उनको थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन डीवॉर्मिंग के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है, उसके सलाह लेने के बाद ही आप डीवॉर्मिंग करें। अगर आपको डीवॉर्मिंग के ऊपर मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और ऐसी जानकारी लेके मैं आपके लिए आता रहूँगा। मुझे प्रेरणा मिलती है, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें।
धन्यवाद।